भाई लोग आज बात फिर विचारधारा पे ही करेंगे। भाई लोग ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो बेशुमार पैसा कमाएं, अपनी ज़रूरतों की सारी पूर्ति करें, अपनी फैमिली को अच्छे से रखें और अय्यासियाँ बेशुमार करें। ठीक है, पर मेरी विचारधारा भाई इन सब से थोड़ा अलग है। मैं भाई दारू की भट्टी पे 12 घंटे की जॉब करता हूँ और वो भी एक भट्टी पे अकेले ही बैठता हूँ। ठीक है, मेरी सैलरी है 12,000। मैं चाहूँ तो सैलरी से 2 गुना पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ, लोगों का पैसा मार के, लोगों की बेईमानी करके या फिर गलत रास्तों के पे चल के। मैं दे दूंगा, लेकिन थोड़ा समझदार बन जाओ। ये दारू की भट्टी है, मैं पैसा निकाल रहा हूँ, जब तक उधर जा रहे हो तुम बच्चा थे देख रहे थे वे हैं। थोड़ा समझदार बन जाओ, बात पैसा की ना है। और कहीं भट्टी पे होते ना मिलते पैसा, कहाँ मिलते, यहाँ छोड़ने के बाद थोड़ा ना होता कुछ। ये पकड़ो भाई, बहुत जल्दी में आता है इंसान, लेकिन हमें पैसा मारना नहीं है, किसी का वापस कर देते हैं। अरे ऐसा थोड़ा ना होता, थोड़ा समझदार खुद बनो ना। ऑरेंज है ना? पौवा लिया नाय दो, थोड़ा समझदार बन जाओ। कह रहे नाय दो पौवा, देख रहे हो भाई, निकाल के रखा है, वीडियो बना रहा हूँ, कह रहा हूँ दादा पौवा। अरे इतनी जल्दबाजी में आता है इंसान। पर भाई मैं ना सनातन को मानता हूँ दिल से। मंदिरों में लगातार पूजा पाठ करने नहीं जाता, प्रसाद चढ़ाने नहीं जाता। हाँ जाता हूँ तो सीधा पदयात्रा पूर्णागिरि जाता हूँ। ठीक है, मैं सनातन को मानता हूँ दिल से। तो भाई मेरी विचारधारा कहती है कि किसी का पैसा मार के, अपने कर्मा खराब करके तुम सक्सेसफुल तो नहीं बन सकते, सक्सेस तो नहीं पा सकते। दूसरा भाई, अगर तुम्हारे शौक़ बड़े हैं तो अपनी औकात बड़ी करो ना भाई। किसी का पैसा मार के मज़ा तो आ सकता है, लेकिन कर्मा घूम के ज़रूर आता है। और कर्मा घूम के जब आता है तो भाई सूद समेत लेके जाता है, तो दिक्कत कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, और भाई मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि सवारी सामान की खुद जिम्मेदार होती है। मैं चलो ईमानदारी के साथ भट्टी पे जॉब कर रहा हूँ। देसी की भट्टी पे आम तौर पे वो लोग आते हैं जो दिहाड़ी मारने जा रहे हैं या फिर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12 हज़ार की। ठीक है, और ऐसे में क्या करते हैं भाई लोग, वो भूल जाते हैं अपना पैसा। और जो दुकानदार होते हैं ना, उनकी भी ट्रिकें होती हैं। ट्रिक बता दूं मैं, अगर बंदा सामने वाला 200 का नोट दे रहा है और 90 वाला पौवा ले रहा है, तो ना 90 वाला पौवा दिया और सामने वाले को 10 का नोट दिया। तो 10 में से 2 बंदे ऐसे होते हैं, वो 10 का नोट पकड़ के ही निकल जाते हैं। और काउंटर के बाहर ही लिखा होता है, काउंटर छोड़ने से पहले माल और कैश चेक कर लें। तो भाई थोड़ा समझदार खुद बनना पड़ेगा। और बाकी भाई लोग, अगर तुम्हारे शौक़ बड़े हैं ना, तो अपनी औकात बड़ी करो। जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें लगता है कि औकात नहीं बढ़ पा रही, तो वहाँ से निकल जाओ, कहीं अलग ट्राई करो। ठीक है, मेहनत करो दबा के। पर भाई ना ही ये हमारा सनातन है, ना ही ये हिंदू धर्म की और संस्कृति, और ना ही ये हमारा कर्मा की किसी का पैसा मार के हम अपनी ज़िंदगी ऐश की जिए। ठीक है, और बाकी हम लोग सादगी सरलता से रहने वाले व्यक्ति हैं, हम भारतीय। तो मारो शो ऑफ, दिखावा को गोली भाई, ईमानदार हो जाओ। क्योंकि भाई आजकल का टाइम ना सोशल मीडिया का टाइम है, सब कुछ यहाँ पे दिखता है पब्लिकली, दुनिया को भी। ठीक है, तो अपनी सनातन संस्कृति को वास्तव में दिखाना है, राम को मानना है तो भाई दिल से मानो, ना कि कंटेंट के लिए। ठीक है ना, दिल से। और मानना क्या होता है, बल्कि उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। हालांकि वो भगवान है, तुम इंसान हो, परफेक्ट उनके रास्तों पर नहीं चल सकते, पर अपने अंदर से तो ट्राई करो कि मुझे डिगना नहीं है। ठीक है ना, मुझे ईमानदारी के साथ रहना। भाई हो सकता है ईमानदारी के साथ रह के तुम अपने मज़े की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे, अय्यासियाँ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, और फॉरेन की ट्रिप या फिर इधर उधर घूमना फिरना नहीं हो पाएगा, घर गृहस्थी की ज़रूरतें ही पूरी हो पाएंगी। पर भाई अगर तुम्हारे शौक़ बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो निकल जाओ उस रास्ते से जहाँ पे तुम्हारे शौक़ पूरे नहीं हो रहे, दूसरा रास्ते पे ट्राई करो। पर किसी का पैसा मार के अपने मज़े नहीं ले सकते भाई। ना ही ये हमारा सनातन है, ना ही ये हमारी संस्कृति, और ना ही ये हमारा कर्मा कहता है। सनातन में कर्मा का एक विशेष महत्व है, और कर्मा घूम के वापस आता है। ठीक है, तो
तो समझो इस बात को मेरा भाई, और सपोर्ट करो यार अपने भाई को, क्योंकि एक सब्जी वाले की औलाद है, ऐसे भी नहीं है कि बड़ी है, हस्ती की औलाद है। और मौका है हमारे पास कि अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पैसा सेव कर सकते हैं, और जो कि हर कोई चाहता है भाई, पर मैं नहीं चाहता। और ये ऐसा नहीं है ये दारू की भट्टी पे बैठ रहा हूँ तो और वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ऐसा है, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले मंडी में जॉब करने जाता था आड़त पे अपने दोस्त के यहाँ, तो भी गल्ला हमारे पास होता था, ठीक है। गल्ला टांगा जाता था, यहाँ पे गल्ला टांग के बेचते थे हम लोग, पालक और मेथी, ठीक है। तो उस टाइम भी उसमें पैसा अच्छा खासा आता था। मेरे साथ वाला लड़का बोल रहा कि भाई इसमें से 500 रुपये रोज़ निकालते हैं, भले से तू अपने अकाउंट में डालता रही हो, और 1 साल के बाद देखते हैं कितना पैसा इकट्ठा हुआ, आधा आधा कर लेंगे। मैंने भाई अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है, इसको हटा, और उसने उसको हटा दिया। तो भाई मोटा मोटी ये है, जो तुम्हारे भाग्य में है, जो तुम्हारे कर्मा में है, वो सब होगा और सनातन के साथ होगा। बस थोड़ा ईमानदारी से रह लो यार, अपनी देश की छवि, अपने कैरेक्टर को मत बर्बाद करो। और भाई तीसरा जो कि मैं बता दूं, देखो भाई मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सरल है। ये देखो झंडी से आया, ये चोट लगी, अभी तक इस पर कुछ लगाया भी नहीं। और सरलता क्या है भाई, मैं भले से गरीब बाप की औलाद हूँ, पर मुझे किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, किसी से डरना पसंद नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाना पसंद नहीं है। और ये तभी संभव है जब तुम अपने आप में ठीक हो। अगर तुम अपने आप में गलत हो, तुम लोगों की चोरियां कर रहे हो, लोगों का पैसा मार रहे हो, तो तुम्हें दबना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, औरों की गालियां सुननी भी पड़ेंगी, क्योंकि तुम गलत हो। तो मेरे भाई इंसान जन्म मिला है हमें, सुनने के लिए नहीं मिला किसी की, ठीक है ना। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि ईमानदारी से अपनी जीवन यापन करो और चौड़े होके चलो भाई। इंसान जीवन मिला है, इस जीवन में ना झुकने का है, ना दबने का है, ना किसी की सुननी है। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब तुम ईमानदार होगे। तो भाई बस यही था आज का ज्ञान कि ईमानदार हो जाओ, ठीक है। अगर ये जो जॉब कर रहे हो आप, इससे आपकी ज़िंदगी का जीवन यापन नहीं हो पा रहा, तो इससे निकल जाओ, ठीक है। कुछ और ट्राई करो, पर ईमानदार हो जाओ, क्योंकि किसी की रोटी छीन के खाने से तुम्हारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसकी हाय बद्दुआएं कहीं ना कहीं तो तुम्हारे पे दुष्ट प्रभाव डालेंगी। तो बस भाई लोग यही था आज का ज्ञान। ईमानदार हो जाओ थोड़ा यार, क्योंकि ये बात केवल तुम्हारी नहीं है, बात पूरे देश की है, संस्कृति की है, सभ्यता की है, भारत देश की। तो बस यही था आज का ज्ञान भाई। सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया है, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाते हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं, क्योंकि ईमानदारी। तो बस यही था आज का ज्ञान। राम राम।